क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई पूछता है कैसे हो, तो हमारा ऑटोमेटिक जवाब होता है बहुत बिजी यार, काम ही काम है। ऐसा लगता है जैसे बिजी होना ही सफलता की निशानी बन गया है। पर क्या सोचा है कि बिजी होना कहीं हमारे लिए एक ढोंग तो नहीं, खुद को और दूसरों को यह दिखाने का कि हम इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जोशी विचार में, जहां हम बात करते हैं सोच को जगाने वाले मुद्दों की। आज हम बात करने वाले हैं व्यस्तता के भ्रम की, जो आज की तेज तर्रार जिंदगी में लगभग हर किसी को जकड़े हुए है। व्यस्तता का भ्रम यानी बिजी होने का और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क। अगर आप किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी हैं, तो यह एक अच्छी बात है, परंतु अगर आप अकारण ही व्यस्त हैं, तो यह सोचने का विषय है। यह एक आम समस्या है जो आजकल के समय में और भी बढ़ गई है। लोग अक्सर अपने आप को व्यस्त दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हों। यह कई बार एक आदत बन जाती है और लोग सचमुच में व्यस्त ना होने पर भी खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ ऑक्युपाइड हैं, यानी समय बीतता रहे हैं। जहां हम बात करते हैं सोच को जगाने वाले मुद्दों की, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भ्रम की। बिजी होने का मतलब है फिजूल की एक्टिविटी में डूबे रहना, जैसे घंटों ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया कॉल करते रहना, ऐसी मीटिंग जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, बिना प्रोडक्टिविटी के काम करना। ये सब हमें मोशन का एहसास दिलाते हैं, लेकिन असल हम क्वालिटी एक्शन से दूर हैं। इसे कहते हैं मोशन वर्सेस एक्शन। हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। दिन खत्म होता है, थकान होती है, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है आज किया क्या, और जवाब मिलता है कुछ खास नहीं। यही है व्यस्तता का भ्रम। अब इस बिजी होने के पीछे के कारण पर भी विचार करते हैं। लोग अक्सर अपने सामाजिक स्टेटस को बनाए रखने के लिए व्यस्त होने का दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपने आत्म महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए व्यस्तता का दिखावा करते हैं। व्यस्तता का दिखावा करना जीवन की वास्तविकताओं से भागने का भी एक तरीका हो सकता है। इसे आप सपनों में जीना भी कह सकते हैं। वहीं प्रोडक्टिव होने का मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। ये वो काम हैं जो आपको आपके गोल से एक कदम और करीब ले जाते हैं, जैसे एक रिपोर्ट पूरी करना, एक स्किल सीखने के लिए समय देना, कोई प्रोजेक्ट फाइनल करना। इसमें फोकस और इरादा चाहिए होता है। आप कर रहे नहीं दिखते, बल्कि करके दिखाते हैं। काम से परिणाम निकलता है, प्रगति दिखती है और संतोष मिलता है। अगर काम से परिणाम निकल रहा है, आप उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव हैं। अगर बस टाइम बिता रहे हैं, अंत में थकान ज़्यादा है, संतोष कम, तो आप सिर्फ बिजी हैं। इस भ्रम को हम पर क्या असर होता है? ये बिजीनेस का भ्रम हमें एंजाइटी और बर्नआउट की तरफ ले जाता है। हम रात को सोते वक्त सोचते हैं इतना कुछ किया, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है क्योंकि समय निकलता रहता है, कुछ हासिल नहीं होता। हमारी क्रिएटिविटी और असली सोच दब जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नॉइस में रहता है। एक सरल उपाय तो क्या करें? मैं आपके साथ एक छोटा सा बहुत असरदार तरीका शेयर करता हूँ। अपने जीवन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उनके अनुसार जीने की कोशिश करें। रोज सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, आज का वो कौन सा एक काम है जिसे पूरा कर लेने से मेरा आज सफल बन जाएगा और बाकी सब चीजें आसान लगने लगेंगी। बस इस एक काम को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लें, उसे पहले पूरा करें। आप पाएंगे कि आपकी बिजनेस कम हुई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। दिन खत्म होने पर पूछिए, क्या मैंने वाकई कुछ नया करा या सिर्फ समय भरा? ना कहना सीखिए। हर मीटिंग, हर टास्क जरूरी नहीं होता। अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करें और अनावश्यक कार्यों पर समय नष्ट ना करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करें। बिजीपन का बड़ा कारण यही है। अपने विचारों और भावनाओं को आत्मविश्लेषण करें और यह समझने की कोशिश करें कि आप क्यों व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। असल बात यह है कि व्यस्त होना एक स्टेटस सिंबल नहीं, एक चेतावनी होनी चाहिए। ये चेतावनी है कि हो सकता है आप अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। अब से जब भी आप खुद को बिजी कहने लगे, एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ हलचल कर रहा हूँ या मैं कोई सार्थक प्रगति कर रहा हूँ? अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं
और अधिक वास्तविक और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। समय को बर्बाद नहीं, उपयोग करो। आपके लिए बिजी और प्रोडक्टिव में क्या फर्क है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस विचार से ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें और जोशी विचार के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। नमस्कार।